उससे वो संतुष्ट था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा और एक बेटा राहुल था। तो एक दिन, अरे सीमा, अभी खाना बनने में कितना समय और लगेगा? तुम रोज देर कर देती हो। लोग अब तक खेतों में पहुंच चुके होते हैं, मैं ही सबसे देर से पहुंचता हूँ। खेत जल्दी जाने से भी ऐसा क्या पा लेते हो? मैं यहाँ चूल्हे में फूंक मार मार के परेशान हो गई हूँ। मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है, मुझे सब खुद करना पड़ता है। खाना बनने में 15 मिनट और लगेंगे। ये तो तुम्हारा रोज का रोना है। मुझे रोज देर हो जाती है। मैं बैल को तैयार करता हूँ, जब तक तुम मेरे लिए खाना बांध दो। भोला बैल को ले आया। जब तक सीमा ने उसका खाना तैयार कर दिया। अपना खाना समय से खा लेना। काम में लगने के बाद आप रोज रोज खाने को भूल जाते हो, आज मत भूलना। जब मैं काम पर जाता हूँ तो तुम कितना अच्छे से मुझसे बात करती हो, लेकिन कभी कभी बिना बात के ही मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करती हो। बड़ा अजीब व्यवहार है तुम्हारा। मैं तुम्हारे व्यवहार को आज तक समझ नहीं पाया। फिर भोला अपने बिल को लेकर अपने खेतों की ओर निकल गया। खेत में पहुंचकर भोला ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बैल चलता चलता थककर गिर गया। अरे महेश, क्या हुआ तुम्हें? फिर से थक गए तुम? लेकिन तुम भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। इसमें मेरी ही गलती है कि मैं तुमसे इतना काम करवाता हूँ। वैसे भी हम थोड़ी देर ही काम करेंगे, फिर हम घर चलेंगे। मैं कल ही 2 नए बैल खरीद लूंगा। बस आज की और बात है, ठीक है? कुछ देर काम करने के बाद भोला और उसका बैल दोनों थक गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों खेत से घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर भोला ने बैल को बांधा और घर में चला गया। सीमा, बैल को खाने के लिए घास डाल दो और पीने के लिए पानी डाल दो और मेरे लिए खाना लगाओ। मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ। सारा दिन घर का काम करके और खाना बनाकर मैं थक गई हूँ। अब मुझ में ताकत नहीं है। अब आप खुद ही अपना खाना ले लो और खा लो, और बैल को भी आप ही चारा डाल दो। मेरा कहा तो तुम कभी करोगी ही नहीं ना। चलो तुम मुझे खाना परोसो और फिर जो करना है तुम वो करो। फिर भोला ने खाना खाया और अपने बैल को चारा डालकर पानी